जिंदगी में कुछ खामोशियां ऐसी होती हैं जो शोर से कहीं ज्यादा बुलंद आवाज रखती हैं। कभी किसी बहस के दौरान आपने देखा होगा कि एक शख्स सब कुछ सुनता रहता है, उसकी आंखों में जज्बात लहरें लेते हैं, मगर उसके होंठ बंद रहते हैं। दूसरे लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, कुछ कहते हैं इसके पास जवाब ही नहीं था, और कुछ समझते हैं कि शायद उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अक्सर औकात हकीकत उन सब से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है, क्योंकि हर खामोश इंसान खामोश नहीं होता। बाज़ औकात उसके अंदर पूरा एक तूफान बोल रहा होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, घर का एक कमरा, दो लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अल्फाज तीर बनकर निकल रहे हैं, और इसी कमरे में एक तीसरा शख्स बैठा है। वो ना अपनी सफाई देता है, ना किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, वो सिर्फ सुनता है। बाहर से देखने वाला यही सोचता है कि शायद इसे जवाब देना नहीं आता, लेकिन नफ्सियात यहाँ एक ऐसा दरवाज़ा खोलती है जिसे अक्सर लोग कभी देख ही नहीं पाते। हर खामोशी की वजह कमज़ोरी नहीं होती, कभी खामोशी एक हिफाजती दीवार भी होती है। कार्ल यंग के मुताबिक इंसान सिर्फ अपने शऊरी ज़हन से फैसले नहीं करता, बल्कि उसके लाशऊर में महफूज पुराने तजुर्बात भी हर लम्हा उसके रद्द अमल को तश्कील देते रहते हैं। अगर किसी ने बचपन में बार बार चीखो पुकार, तजलील या जज्बाती तशद्दुद देखा हो, तो उसका दिमाग झगड़े को सिर्फ इख्तलाफ नहीं समझता, वो उसे खतरा समझता है। इसी लम्हे जिस्म का आसाबी निज़ाम दिफाई हालत में दाखिल हो जाता है। कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ भाग जाते हैं, और कुछ खामोश हो जाते हैं। यही वो कैफियत है जिसे जदीद न्यूरोसाइंस में फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है। इंसान बोलना चाहता है, मगर उसका दिमाग पहले उसे महफूज रहने का हुक्म देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और मंजर देखिए, दफ्तर में मीटिंग चल रही है, एक शख्स पर नाहक इल्ज़ाम लगाया जाता है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। वो चाहे तो फौरन अपनी सफाई पेश कर सकता है, मगर वो खामोश रहता है। क्या ये भी खौफ है? ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी शऊर की अलामत होती है। रूमी फ़लसफ़े के मुफ़क्किर मार्क्स ऑरेलियस लिखते हैं कि इंसान हमेशा दूसरों के रवैये पर इख्तियार नहीं रखता, लेकिन अपने रद्द अमल पर ज़रूर रख सकता है। कुछ लोग जानते हैं कि हर बहस हकीकत तलाश करने के लिए नहीं होती। कई झगड़े सिर्फ अना की जंग होते हैं, और अना को दलील से ज़्यादा ईंधन रद्द अमल से मिलता है। इसीलिए कुछ लोग बोलने के बजाय खामोश रहना मुंतखब करते हैं। लेकिन अब एक ज़्यादा गहरा सवाल पैदा होता है, क्या हर खामोशी सेहतमंद होती है? यह नफ्सियात एक तकलीफदेह हकीकत सामने लाती है। एल्फ्रेड एडलर का ख्याल था कि इंसान अक्सर अपने एहसास कमतरी से बचने के लिए मखसूस अंदाज इख्तियार करता है। कभी वो हर बात पर गुस्सा करता है, और कभी वो अपनी हर तकलीफ को खामोशी के पर्दे में छुपा देता है। ऐसे लोग बाहर से पुरसुकून दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन कहे जुमलों का बोझ उठाते रहते हैं। वो हर वो जवाब याद रखते हैं जो वो देना चाहते थे, और हर वो लम्हा भी जब वो कुछ ना कह सके। वक्त के साथ यही दबी हुई कैफियत बेचैनी, ज़हनी थकन और बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स बरसों से हर झगड़े में खामोश रहता आया है। लोग इसे समझदार कहते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि हर खामोशी के बाद वो रात भर जागता है, अपने जहन में वही गुफ्तगू बार बार दोहराता है। न्यूरोसाइंस इसे रूमिनेशन कहती है। दिमाग अधूरे तनाज़ात को बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि वो उन्हें मुकम्मल करना चाहता है। यूं खामोशी खत्म हो जाती है, लेकिन जहन के अंदर बहस जारी रहती है। इसी जगह विक्टर फ्रैंकल की सोच हमें एक नई सिमत दिखाती है। वो कहते थे कि इंसान की असल आज़ादी उस लम्हे में छुपी होती है जब मुहर्रिक और रद्द अमल के दरमियान एक वक्फा पैदा होता है। ये वक्फा ही शऊर है। अगर खामोशी इस वक्फे से पैदा हो तो वो ताकत है, लेकिन अगर खामोशी खौफ, एहसास कमतरी या मुसलसल दबाव से पैदा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शनाख्त को खोखला कर देती है। फ़र्क सिर्फ बाहर से नज़र नहीं आता, फ़र्क अंदर होता है। इर्तकाई नफ्सियात भी एक दिलचस्प जाविया पेश करती है। हज़ारों साल पहले कबीलों में जिंदा रहने के लिए हर लड़ाई में कूद पड़ना दानिशमंदी नहीं था, कभी पीछे हट जाना ही बका का जरिया बनता था। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी हर तनाज़े में पहले ख़तरे का अंदाज़ा लगाता है। लेकिन जदीद ज़िंदगी में हर इख्तलाफ जानलेवा नहीं होता। अगर हमारा जहन अब भी हर मामूली बहस को पुराना ख़तरा समझकर खामोश हो जाए, तो हम अपने ताल्लुकात में वो बातें कभी कह ही नहीं पाते जो कहनी ज़रूरी थी। शायद असल सवाल ये नहीं कि आप झगड़े में खामोश क्यों रहते हैं। असल सवाल ये है, आपकी खामोशी का फैसला कौन कर रहा है, आपका शऊर या आपका माजी? अगर ये इंतखाब है तो खामोशी दानाई हो सकती है, लेकिन अगर ये मजबूरी है तो यही खामोशी आपकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता छीन सकती है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा तवाज़ुन यही है
کہ انسان یہ سیکھ لے کب خاموش رہنا وقار ہے اور کب بول دینا خود اپنے وجود کے احترام کی علامت۔ اگر آپ کو انسانی نفسیات، رویوں اور ذہن کے پوشیدہ رازوں پر اس طرح کی گہری گفتگو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی ایسی دستاویزی انداز کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جاتے جاتے صرف ایک سوال اپنے ساتھ لے جائیے، آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خاموشی کیا واقعی آپ کا اپنا فیصلہ تھی یا کسی پرانے زخم کی آواز؟